हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी की पॉलिटी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1943, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 15 अगस्त 1948। इसका आंसर है बी 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 444, ऑप्शन सी 420, ऑप्शन डी 500। इसका आंसर है ऑप्शन ए 395। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अनुमोदन किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अक्टूबर 1950। इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए भारतीय संसद, बी संविधान सभा, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, डी राष्ट्रपति। इसका आंसर है ऑप्शन बी संविधान सभा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस पर आधारित है? ऑप्शन ए सामान्य बहुमत, बी अनुलंब बहुमत, सी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, डी बहुसंख्यक मतदान। इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947, बी 1950, सी 1955, डी 1960। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1950। अगला क्वेश्चन, भारत में समाजवाद शब्द कहाँ उल्लेखित है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी संविधान के भाग 3 में, सी संविधान के भाग 4 में, डी संविधान के भाग 5 में। इसका आंसर है ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? ऑप्शन है ए 43A, बी 43B, सी 31A, डी 31B। और इसका आंसर है बी 43B। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद को संबोधित कर सकते हैं? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 80, बी अनुच्छेद 123, सी अनुच्छेद 61, डी अनुच्छेद 87। इसका आंसर है डी अनुच्छेद 87। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के पहले चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1957। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1952। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अवैध कानून, बी असंवैधानिक कानून, सी असमानता कानून, डी मनमाना कानून। इसका आंसर है असंवैधानिक कानून। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हड़ताल का अधिकार किसके तहत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 23 और डी अनुच्छेद 32। इसका आंसर है अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या है? ऑप्शन ए विधायिका द्वारा निर्धारित, बी न्यायपालिका द्वारा निर्धारित, सी संविधान द्वारा निर्धारित, डी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। इसका आंसर है संविधान द्वारा निर्धारित। अगला क्वेश्चन, भारत में संसद की जो बैठकों की अवधि होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संसद सत्र, बी संसद चुनाव, सी संसद सम्मेलन, डी संसद अवधि। इसका आंसर है ए संसद सत्र। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है?
ऑप्शन है अनुच्छेद 245, बी अनुच्छेद 246, सी अनुच्छेद 247, डी अनुच्छेद 248। इसका आंसर है अनुच्छेद 246। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है? ऑप्शन ए कानून बनाना, बी कार्यपालिका का नेतृत्व करना, सी न्यायपालिका का संचालन, डी संसद का विघटन। इसका आंसर है सी न्यायपालिका का संचालन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द कब जोड़ा गया था? ऑप्शन है ए 1947, बी 1976, सी 1950, डी 1990। इसका आंसर है 1976। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में राष्ट्रध्वज के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 49, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 60, डी अनुच्छेद 51A। इसका आंसर है ए अनुच्छेद 49। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 86, सी अनुच्छेद 87, डी अनुच्छेद 88। इसका आंसर है अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है सी राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकार पत्र यानी राइट टू इंफॉर्मेशन किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2004, बी 2005, सी 2007, डी 2008। इसका आंसर है 2005। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, सी संविधान, डी प्रधानमंत्री। इसका आंसर है संविधान। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान के अंतर्गत भारत का परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए भारतीय उपमहाद्वीप, बी केवल हिंदुस्तान, सी भारतीय संघ, डी अखंड भारत। इसका आंसर है सी भारतीय संघ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का क्या महत्व है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों का संरक्षण, बी संविधान की व्याख्या, सी चुनाव की प्रक्रिया, डी राज्यों की शक्तियाँ। इसका आंसर है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के दायित्व किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? ऑप्शन ए संसद, बी संविधान, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। इसका आंसर है ऑप्शन बी संविधान। अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1951, बी 1949, सी 1950, डी 1952। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1950। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का क्या संबंध है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन, बी राष्ट्रपति के चुनाव, सी अनुच्छेदों का रद्द करना, डी आपातकाल की घोषणा। इसका आंसर है ए संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में संसद द्वारा कानून बनाने के लिए शक्तियों का वितरण किया गया है? इसका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 246, बी अनुच्छेद 248, सी अनुच्छेद 249, डी अनुच्छेद 250। और इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 246। अगला क्वेश्चन, भारत में किस अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में पहचाना गया है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, बी धर्म की स्वतंत्रता, सी शिक्षा का अधिकार, डी समानता का अधिकार। और इसका आंसर है शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ और राज्यों के बीच विवाद किस संस्था द्वारा हल किया जाता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी केंद्रीय सचिवालय,
डी राष्ट्रपति। और इसका आंसर है ए सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आंतरिक सुरक्षा की शक्तियाँ किसके पास है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी लोकसभा, डी राज्यपाल। इसका आंसर है बी केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन ए संविधान के अनुसार, बी संसद के निर्णयों के आधार पर, सी राज्यपाल के अनुरोधों पर, डी प्रधानमंत्री के परामर्श पर। और इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के परामर्श से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के तहत अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण किस प्रावधान के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। और इसका आंसर है अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संशोधन के लिए कितनी तादाद में वोटों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 2/3 बहुमत, बी साधारण बहुमत, सी 1/3 बहुमत, डी 4/3 बहुमत। और इसका आंसर है ऑप्शन ए 2/3 बहुमत। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए संविधान की व्याख्या करना, बी संविधायिका की भूमिका निभाना, सी राष्ट्रपति की शक्तियों का निर्धारण करना, डी संघीय विवादों का समाधान करना। और इसका आंसर है ए संविधान की व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए संसद, बी निर्वाचन आयोग, सी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, डी राज्यपाल। और इसका आंसर है सी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी संसद। इसका आंसर है सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकपाल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? ऑप्शन ए भ्रष्टाचार की जांच करना, बी चुनावों की निगरानी रखना, सी राजनीतिक दलों के वित्तीय मामलों की जांच करना, डी न्यायपालिका की निगरानी करना। और इसका आंसर है भ्रष्टाचार की जांच करना। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के बाद कितने दिनों के अंदर संसद की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है? ऑप्शन ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन, डी 30 दिन। इसका आंसर है बी 15 दिन। अगला क्वेश्चन, भारत में आपातकाल को लागू करने का अधिकार किससे है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उच्चतम न्यायालय, डी संसद। और इसका आंसर है बी राष्ट्रपति। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे चैनल द करंट अफेयर पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।